हाय गाइस, कंप्यूटर फंडामेंटल का ये वीडियो पार्ट 10 है। अगर आपने प्रीवियस 9 वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। चलिए बिना डिले के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और अगेन 100 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 901, हु इन्वेंटेड वायरलेस कीबोर्ड? वायरलेस कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया है? सही आंसर होगा जाब हार्टसन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैक्स? FAX का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा फार अवे जीरोक्स। बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज? अगर आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट्स का कोई नाम नहीं देते हैं और फाइल को सेव कर देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसका फाइल नेम क्या आएगा? करेक्ट आंसर होगा डॉक्यूमेंट 1। शॉर्टकट की टू ओपन रिप्लेस कमांड? रिप्लेस कमांड को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+H। C इन CPU डिनोट्स? CPU में C का मीनिंग क्या होता है? राइट आंसर होगा सेंट्रल। व्हाट इज D इन DOS? DOS में D का मीनिंग क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा डिस्क। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट? POST। करेक्ट आंसर होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। हु इन्वेंटेड दी पंच कार्ड? पंच कार्ड को किसने इन्वेंट किया है? सही आंसर होगा हरमन होलेरिथ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTP? NTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर होगा नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। Which of the following is not a type of MS Access database object? इनमें से कौन MS Access database object का टाइप नहीं है? राइट आंसर होगा वर्कशीट्स। What does M in OMR? OMR में M का मीनिंग क्या होता है? सही आंसर होगा मार्क। What type of chart is useful for showing trends or changes over time? Over time का मतलब है समय के साथ। ट्रेंड्स और चेंजेस दिखाने के लिए किस टाइप का चार्ट यूजफुल है? तो सही आंसर होगा लाइन चार्ट। The process of arranging the items of a column in some order or sequence is called? कुछ ऑर्डर और सीक्वेंस में कॉलम के आइटम को अरेंज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा सॉर्टिंग। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग पार्ट्स ऑफ अ होल? होल पार्ट्स को कंपेयर करने के लिए किस टाइप का चार्ट यूजफुल होता है? सही आंसर होगा पाई चार्ट। The greater than sign is an example of dash operator. Greater than sign किसका एग्जाम्पल है? सही आंसर होगा लॉजिकल ऑपरेटर का। What is the full form of WLAN? WLAN का फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर होगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। Mostly which of the following device is used to carry user files? इनमें से कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है जनरली यूजर फाइल को कैरी करने के लिए? करेक्ट आंसर होगा फ्लॉपी डिस्क। Which device is used to बैकअप द डेटा? डेटा को बैकअप लेने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है? A टेप, B फ्लॉपी डिस्क, C नेटवर्क ड्राइव, D ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर होगा
डी, इन सभी का यूज कर सकते हैं हम डेटा को बैकअप लेने के लिए। इन ऑर्डर टू प्ले एंड हियर साउंड ऑन अ कंप्यूटर वन नीड्स, कंप्यूटर पर साउंड चलाने और सुनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सही आंसर होगा ए, साउंड कार्ड और स्पीकर्स। Which of the following are the cheapest memory devices in terms of cost और बीट? कोस्ट और बीट के मामले में इनमें से सबसे सस्ता मेमोरी डिवाइस कौन सी है? राइट आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क। Which of the following is a programming language? इनमें से कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? राइट आंसर होगा पास्कल। इन एक्सेल रोज आर लेबल्ड एज, एक्सेल में रोज को किस फॉर्म में लेबल किया गया है? तो सही आंसर होगा इसका सी, 1 2 3 एक्सेट्रा। अगर रोज के जगह पे कॉलम पूछा जाए तो कॉलम आपको एक्सेल में किस फॉर्म में लेबल किया हुआ मिलेगा? तो राइट आंसर होगा ए, बी, सी एक्सेट्रा के। हाउ विल यू ग्राफिकली रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स? आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एक्सपेंडिचर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो सही आंसर होगा पाई चार्ट की मदद से। Which function in Excel checks whether a condition is true or not? Excel में कौन सा फंक्शन यह चेक करता है कि कोई कंडीशन सही है या नहीं? तो राइट आंसर होगा if। Which of the following task is not suitable for sequential processing by a computer? इनमें से कौन सा काम कंप्यूटर द्वारा सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल नहीं है? करेक्ट आंसर होगा इन्वेंट्री कंट्रोल। व्हेन सीपीयू इज नॉट फुल्ली लोडेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेटा ट्रांसफर इज प्रेफर्ड? जब सीपीयू पूरी तरह से लोड नहीं हुआ रहता है उस टाइम पे डेटा ट्रांसफर के लिए इनमें से कौन सा मेथड प्रेफर किया जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। Which of the following is the fastest? इनमें से कौन सबसे ज्यादा फास्ट है? राइट आंसर होगा सीपीयू। In a 8088 microprocessor, each CPU register is 8088 माइक्रोप्रोसेसर में हर CPU रजिस्टर क्या होता है? 16 बिट्स लॉन्ग। Which फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड? इनमें से कौन सी फाइल MS वर्ड को स्टार्ट कर सकती है? राइट आंसर होगा winword.exe। Who is the inventor of digital camera? इनमें से कौन डिजिटल कैमरा के इन्वेंटर है? राइट आंसर होगा रसेल किर्स। Joysticks typically have a button on dash that is used to select the option pointed by the cursor। जॉयस्टिक जो होता है उसमें एक बटन होता है, कहाँ पे? टॉप में, जो किस लिए यूज किया जाता है? जितने भी सिलेक्टेड ऑप्शंस होते हैं कर्सर के द्वारा उसे पॉइंट आउट करने के लिए। अनअटेंडेड इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम सच एज ऑटोमेटिक टेलर मशीन और एटीएम कॉल्ड। अनअटेस्टेड इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम और ऑटोमेटिक टेलर मशीन या फिर एटीएम कह लीजिए, इसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा कियोस्क। द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन
and the start of a paragraph is called? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मार्जिन और पैराग्राफ के स्टार्टिंग के बीच में छोड़े गए जितने भी स्पेस होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा इंडेंटेशन। व्हाट इज गटर मार्जिन? गटर मार्जिन क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। जब पेज प्रिंट होते रहता है तो जिस साइड में पेज को बाइंडिंग किया जाता है, जो मार्जिन छोड़े जाते हैं उसी को कहा जाता है गटर मार्जिन। माइक्रोस आर, एमएस ऑफिस में आप देखिएगा आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी में माइक्रोस मिलेंगे। तो ये होता क्या है? तो पहले यहाँ पे देख लीजिए व्हाट इज मैक्रोस। A macros is a series of commands and instructions that you group together as a single command to accomplish a task automatically. Macro एक series of commands and instructions है जिसे आप एक ही कमांड में एक साथ ग्रुप कर सकते हैं किसी काम को ऑटोमेटिकली कंप्लीट करने के लिए। तो क्या पता चलता है, अगर आप कहीं पे भी काम करते हैं, सेम काम को आपको बार बार करना पड़े तो वहां पे आप मैक्रोज रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, स्मॉल प्रोग्राम्स क्रिएटेड इन एमएस वर्ड टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क बाय यूजिंग VBA। VBA का क्या मीनिंग होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और मैक्रोस का सबसे ज्यादा यूज होता है एमएस वर्ड में अगर देखा जाए तो। बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड। बाय डिफॉल्ट हेडर और फुटर किस पेज में प्रिंट होगा? तो सही आंसर होगा सी, ऑन एवरी पेज। हर पेज में अगर आप हेडर और फुटर अप्लाई कर देते हैं तो वो हर पेज में प्रिंट होगा। इन विच व्यू हेडर्स एंड फुटर्स आर विजिबल। अगर आप हेडर और फुटर को देखना चाहते हैं तो ये किस व्यू में विजिबल होता है? तो राइट आंसर होगा पेज लेआउट व्यू में। विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। इनमें से कौन हमें इनेबल करता है या कह लीजिए अलाउ करता है सेम लेटर को अलग अलग लोगों को सेंड करने के लिए? तो राइट आंसर क्या होगा? मेल मर्ज। इन एमएस विंडोज शॉर्टकट की शिफ्ट डिलीट इज यूज टू। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में शॉर्टकट की शिफ्ट डिलीट किस लिए यूज की जाती है? तो सही आंसर होगा डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन रिसाइकल बिन। जो भी सिलेक्टेड आइटम होता है उसे परमानेंटली डिलीट कर देता है बिना रिसाइकल बिन में प्लेस किए हुए। तो इसलिए हम यूज करते हैं शिफ्ट डिलीट का। द डैश वर्क्स विथ स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स। इनमें से कौन स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड के साथ काम करता है? तो राइट आंसर होगा ऑफिस क्लिपबोर्ड। What is the intersection of a column and a row on a worksheet called? वर्कशीट पर कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा सेल। फंक्शन इन एमएस एक्सेल मस्ट बी बिगिन विथ। एक्सेल में कोई भी फंक्शन किससे शुरू होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? इक्वल टू साइन। लिनक्स इज अ, लिनक्स क्या है? करेक्ट आंसर होगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो राइट आंसर क्या होगा? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम।
इनमें से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो राइट आंसर होगा MS DOS। Who provides the interface to access the services of the operating system? इनमें से कौन इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा सिस्टम कॉल। Which of the following operating system do you choose to implement a client server network? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चुनते हैं? करेक्ट आंसर होगा विंडोज 2000। Which of the following statement is correct about the Windows operating system? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इनमें से कौन सा दिया गया स्टेटमेंट सही है? तो राइट आंसर होगा विंडोज इज अ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज। Which of the following operating systems run on the server? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर पर चलता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। Which of the following operating system does not require a command to run? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे चलाने के लिए कमांड की जरूरत नहीं पड़ती है? तो करेक्ट आंसर होगा विंडोज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैन? CAN का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा कैंपस एरिया नेटवर्क। VAN स्टैंड्स फॉर। सही आंसर होगा इसका वर्चुअल एरिया नेटवर्क। What is the full form of GAN? करेक्ट आंसर होगा ग्लोबल एरिया नेटवर्क। टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड इज? MS वर्ड का कौन सा इनमें से टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर है? करेक्ट आंसर होगा वर्ड आर्ट। Which items are placed at the end of a document? डॉक्यूमेंट के एंड में इनमें से कौन सा आइटम प्लेस किया जाता है? तो सही आंसर होगा D, एंड नोट। टू चेंज लाइन हाइट टू 1.5 वी यूज शॉर्टकट की। अगर आप लाइन हाइट को चेंज करना चाहते हैं 1.5 में तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? सही आंसर होगा Ctrl 5। वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर एट। पेज नंबर आप कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं? इसका सही आंसर C होगा बोथ A एंड B, यानी कि हेडर और फुटर आप दोनों में पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। A number of letter that appears little above the normal text is called. नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर आने वाले लेटर के नंबर को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट ये है, इससे थोड़ा सा ऊपर ये वाला नंबर है, तो इसे हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। अगर पूछा जाए कि लिटिल बिलो यानी कि थोड़ा सा नीचे नॉर्मल टेक्स्ट के जो नंबर आए तो उसे क्या कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सब स्क्रिप्ट। अ नंबर ऑफ लेटर्स दैट अपीयर्स लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड। तो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट ये है, इसके थोड़ा सा नीचे ये नंबर है और इसी को हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा यूज होता है। Which item appears dimly behind the main body of text? मेन बॉडी टेक्स्ट के पीछे कौन सी आइटम धुंधली दिखाई देती है? तो सही आंसर क्या होगा? वाटर मार्क। Which attribute start a new line
whenever a word or sentence reaches the boundary, जब भी कोई वर्ड या सेंटेंस बाउंड्री पर पहुंचता है तो कौन सी एट्रीब्यूट एक न्यू लाइन स्टार्ट करती है? तो सही आंसर होगा टेक्स्ट रैपिंग। द डायरेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेज फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग इज कॉल्ड। व्यू और प्रिंटिंग के लिए रेक्टेंगुलर पेज की डायरेक्शन क्या कहलाती है? तो सही आंसर होगा ओरिएंटेशन। वी कैन रिमूव और हाइड बॉर्डर ऑफ अ शेप बाय सिलेक्टिंग। हम किसी शेप के बॉर्डर को सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। किसकी मदद से? नो आउटलाइन की। वी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ अ लाइन फ्रॉम। हम एक लाइन की थिकनेस का मतलब होता है जो लाइन हल्की मोटी हो, मोटाई को कैसे बदल सकते हैं? किसी लाइन के मोटाई को यानी कि थिकनेस को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? तो सही आंसर होगा लाइन स्टाइल। Which item contains detailed information about the something in the text? किस आइटम में टेक्स्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होती है? तो सही आंसर होगा फुट नोट। Which items is printed at the bottom of each page? इनमें से कौन सा आइटम पेज के बॉटम में प्रिंट होता है? ईच पेज यानी कि हर पेज के। तो सही आंसर होगा फूटर। कलर एंड पैटर्न यूज टू फिल अ क्लोज शेप इज कॉल्ड। क्लोज शेप को फिल करने के लिए यूज कलर और पैटर्न को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा फिल स्टाइल। वेयर फुटनोट्स अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में फुटनोट कहाँ पे दिखाई देता है? तो सही आंसर क्या होगा? बॉटम ऑफ अ पेज, पेज के नीचे में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेवीएम? जेवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा जावा वर्चुअल मशीन। What type of chart will you use to compare performance of two employees in the year 2016? यहाँ पे ईयर कोई भी दे सकता है, आपको फोकस किस पे करना है कि दो एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए कौन से चार्ट को यूज करना होगा? तो सही आंसर होगा लाइन चार्ट। What type of chart is useful for comparing values over categories? कैटेगरीज पर वैल्यूज की तुलना करने के लिए किस टाइप का चार्ट यूजफुल है? तो सही आंसर होगा कॉलम चार्ट। Which function in Excel tells how many numeric entries are there? एक्सेल में कौन सा फंक्शन ये बताता है कि कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज है? तो सही आंसर होगा काउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। A features that displays only the data in column according to specified criteria। एक फीचर जो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ओनली कॉलम में डेटा डिस्प्ले करती है। तो राइट आंसर होगा फिल्टरिंग। Statistical calculations and preparation of tables and graphs can be done using। देखिए स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन हो या टेबल प्रिपरेशन हो या ग्राफ, इन सभी को आप कंप्लीट कर सकते हैं एक्सेल का यूज करके। द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डेटा इज कॉल्ड अ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें आप डेटा एंटर करते हैं क्या कहलाती है? सेल।
What type of chart is good for single series of data? सिंगल सीरीज ऑफ डेटा के लिए कौन सा चार्ट सही है? करेक्ट आंसर होगा पाई चार्ट। एक्सेल फाइल्स इज जनरली कॉल्ड आ, एक एक्सेल फाइल को हम क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा वर्क बुक। देखिए, वर्कशीट भी कहते हैं, स्प्रेडशीट भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ई स्प्रेडशीट दिया है इसलिए ये आंसर गलत है। वर्कशीट का स्पेलिंग रॉन्ग है, इसीलिए राइट आंसर वर्क बुक ही होगा। तो एग्जाम में आपको स्पेलिंग भी ध्यान देना है। हाउ मेनी शीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू फाइल इन एक्सेल? अगर आप एक्सेल ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपको कितनी सीटें मिलती है? तो सही आंसर होगा 3। It is a collection of data that is stored electronically as a series of records in a table. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यह डेटा का एक कलेक्शन है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक टेबल में रिकॉर्ड की एक सीरीज के रूप में स्टोर किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? डेटाबेस। What is the full form of AVI? राइट आंसर होगा ऑडियो वीडियो इंटरलीव। इन एक्सेल विच वन डिनोट्स अ रेंज फ्रॉम B1 थ्रू E5? एक्सेल में इनमें से कौन रेंज को डिनोट करता है B1 से E5 तक? तो सही आंसर होगा B। What type of chart will you use to compare performance of sales of two products? अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा चार्ट का आप यूज करेंगे किसे कंपेयर करने के लिए? सेल्स परफॉर्मेंस को दो प्रोडक्ट्स के। तो राइट आंसर होगा कॉलम चार्ट। Which field type will you select if you need to enter long text in that field? यदि आपको फील्ड में लॉन्ग टेक्स्ट एंटर करने की ज़रूरत है तो आप किस फील्ड टाइप का यूज़ करेंगे? तो सही आंसर होगा मेमो। What is the full form of बेसिक? बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? आप यहाँ पे सोचने का टाइम ले सकते हैं, एक एक ऑप्शंस को आपको रीड करना है। करेक्ट आंसर होगा बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLD? TLD का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा टॉप लेवल डोमेन। What is the full form of SMS? सही आंसर होगा शॉर्ट मैसेज सर्विस। What is the full form of SLSI? करेक्ट आंसर होगा सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। What is the full form of LLL? LLL का फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर होगा लो लेवल लैंग्वेज। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल इन डोस? डोस में फाइल का मैक्सिमम लेंथ कितना होता है? तो राइट आंसर होगा 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा वायरस प्रोटेक्शन। हु इज कॉल्ड अ सुपरवाइजर ऑफ अ कंप्यूटर एक्टिविटीज? कंप्यूटर एक्टिविटीज की सुपरवाइजर कौन है? किसे आप कह सकते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सुपरवाइजर की तरह ही काम करता है कंप्यूटर में। वो बैकग्राउंड में चलता है लेकिन सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो
तो जिस तरह एक कंपनी में सुपरवाइजर का रोल होता है, उसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। When does पेज फॉल्ट ऑकर? पेज फॉल्ट कब ऑकर होता है? तो करेक्ट आंसर होगा द पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी, जब पेज मेमोरी में प्रेजेंट ना हो। ये क्वेश्चन को मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेपरेट वीडियो बनाया है उसमें बताया था, लेकिन गलती से मैंने बी पे टिक कर दिया था कि द पेज इज प्रेजेंट इन मेमोरी, ये गलत था। पेज फॉल्ट तभी ऑकर होता है जब मेमोरी में आपका पेज प्रेजेंट ना हो। बूट स्ट्रैपिंग इज ऑल्सो नोन एज दी। बूट स्ट्रैपिंग को आप और किस नाम से जान सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा कोल्ड बूट। व्हाट इज द यूज ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का क्या यूज होता है, क्या रोल होता है? सही आंसर होगा ए, इट इज यूज्ड टू स्टोर फाइल्स एंड फोल्डर्स हायरार्किकली। Which was the first commercial computer? इनमें से कौन पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है? तो राइट आंसर होगा फेरेंटी मार्क 1। In which year were chips used inside the computer for the first time? फर्स्ट टाइम कंप्यूटर के अंदर चिप्स का किस ईयर में यूज किया गया था? करेक्ट आंसर होगा 1975 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल इन इंडिया? इंडिया में पहला कंप्यूटर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? करेक्ट आंसर होगा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। किस ईयर में किया गया था आपको ये भी पता होना चाहिए, तो ईयर था 1955 में। When was the world's first laptop computer introduced in the market and by whom? दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर मार्केट में किसके द्वारा लाया गया था और कब लाया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, एप्सन के द्वारा लाया गया था 1981 में। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपको ये कहना चाहेंगे आप 10 वीडियोस को देखिएगा, सभी को पार्ट 1 से पार्ट 10 तक। आपके पास 10 दिन का टाइम है। जितने भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या क्वेश्चन गलत है आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम एक एक क्वेश्चंस को एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई? एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।